गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे नागार्जुन का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया था और उनकी पाठ परिचय भी हमने पढ़ लिया था। पाठ परिचय में आपकी जो पहली पोइम है कल और आज, कल और आज में उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया है। वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का इनमें कंपेरिजन तुलना की गई है और इनको वर्षा ऋतु को या प्रकृति को सुकन्या के समान बताया गया है। तो हम पढ़ रहे हैं कल और आज। मुक्त छंद में लिखी गई ये रचना बिल्कुल सिंपल सीधी सिंपल रचना है। अभी कल तक गालियां देते तुम्हें हताश खेतीहर यानी किसान, हताश यानी निराश। कवि कह रहे हैं नागार्जुन कि वर्षा नहीं आने के कारण और ग्रीष्म ऋतु होने के कारण, गर्मी होने के कारण कल तक जो खेतीहर किसान था, निराश किसान था, वह कल तक प्रकृति को क्या दे रहा था? गालियां दे रहा था। अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैया के झुंड। गौरैया एक चिड़िया का नाम है, पक्षी का नाम है। कल तक वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत देते हुए जो पक्षी हैं, पक्षियों के झुंड हैं, वह धूल में नहा रहे थे। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। अभी जो ग्रीष्म ऋतु में जो धरती थी वह पथरीली हो गई थी और जो खेत धन की वर्षा करते हैं वह मिट्टी पत्थर के समान हो गई थी। अभी कल तक धरती की कोख में दुबक पड़े थे मेंढक। गर्मी के कारण जो मेंढक थे वह धरती की गोद में छुप गए थे, दुबके पड़े थे, मतलब छुपे पड़े थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान और प्रकृति में गर्मी के कारण आकाश भी क्या था भाई? उदास और रंगहीन था। बिल्कुल सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से इसका अर्थ आपके आएगा। और आज परिवर्तन हो रहा है, ऊपर वर्णन हो रहा था ग्रीष्म ऋतु का और अब यहाँ नीचे वर्णन होगा किसका? वर्षा ऋतु का। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू और आज आकाश में क्या हो गए हैं? आकाश में बादलों रूपी तंबू क्या हो गया? तन गए हैं। रूपक अलंकार है यहाँ पे, मतलब अब वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। और वर्षा रूपी जो सुकन्या है वह अपनी बूंदों रूपी पायल को क्या कर रही है? छमका रही है। रूपक अलंकार देखने को यहाँ पे मिल रहा है आपको कि जो वर्षा रूपी सुकन्या है वह अपनी बूंदों रूपी पायल को क्या कर रही है? छमका रही है, बजा रही है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई अविराम यानी लगातार। आज वर्षा आने के कारण जो झिंगूर नाम का पक्षी है, जीव है, कीट है, वह लगातार सहनाई की तरह आवाज कर रहा है। और आज जोरों से कूक पड़े हैं नाचते थिरकते मोर। चारों तरफ मोरों की कूक सुनाई देने लगी है और वह नाचने और थिरकने लगी है। और आज आ गई है वापस जान दूब की झुलसी सी राहों के अंदर। वर्षा ऋतु के कारण आज जो दूब सूख गई थी, ग्रीष्म ऋतु के कारण जो दूब सूख गई थी, वह दूब आज उस दूब में आज वापस पले सिराएं आने लगी हैं। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म। वर्षा ऋतु के आगमन से जो ग्रीष्म ऋतु है वह गर्मी की जो ऋतु है वह विदा हो गई है। समेट कर अपनी लाव लश्कर यानी अपना साजो सामान, सजने का जो सामान है वह समेट कर वह विदा हो गई है। अर्थात कहने का मतलब जिस प्रकार से युद्ध में योद्धा अपने साजो सामान को लेकर चलते हैं, उसी प्रकार से जो ग्रीष्म ऋतु है वह अपने साजो सामान को लेकर, अपने सजने के सामान को लेकर विदा हो गई है। और कौन आ गई है? वर्षा ऋतु आ गई है। इस प्रकार इसका जो आप विशेष है वो अलग करेंगे। विशेष में आपके मुक्त छंद आएगा, प्रकृति का वर्णन है, प्रसाद गुण आएगा और बाकी जो विशेष आपको जो मैं करवाती आ रही हूँ वही चीज़ें आएंगी, सारी उसी तरीके से आएगा। अनुप्रास रूपक अलंकार है, भाषा सरल सरस हो जाएगी, मुक्त छंद हो जाएगा। अनुप्रास रूपक उपमा अलंकारों का इसमें प्रयोग बता दूँगा। इस प्रकार आप विशेष आप खुद करेंगे। इसका अलग होगा, उषा की लाली का अलग से होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उषा की लाली। धन्यवाद।